बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 to 2.7 तक डिस्कस कर चुके हैं। तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 2.8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड कौन सी होती है? जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, लेंथ विड्थ तमाम साइड्स इक्वल हों, ऐसी शेप हमारी स्क्वायर शेप कहलाती है। और वो कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया उसने दे दिया है और वो है 14400 स्क्वायर मीटर। और उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर यूं इस तरह से एक स्क्वायर है तो उसकी एक ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। अगर हम अपनी इस वैल्यू का जो इस सारे स्क्वायर का एरिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो लेंथ है इसकी स्क्वायर की वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस द लेंथ and the width of a square field since the length and the width of a square is the same, ठीक है। जो लेंथ और विड्थ होती है किसी भी स्क्वायर शेप की वो क्या होती है? सेम, ठीक है। तमाम साइड जो हैं स्क्वायर शेप की वो सेम होती हैं, इज द सेम। सो square root of 14400 will be found। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं। तो यूँ हमारे पास ये एक पेयर 0 0 का, सेकंड 44 का और थर्ड जो है ये 1 आ जाएगा। अब हमें 1 रिक्वायर्ड है तो 1 के लिए हम 1 के टेबल को ही यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद इस पेयर को हम ड्रॉप कर लेंगे जो कि 44 है और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 के साथ हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 44 आए। तो 2 के साथ अगर हम 2 लेते हैं तो 2 टाइम 4 एंड 2 टाइम 4 तो क्या आ जाता है? 44। तो इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2। तो 2 लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा? 44। तो इस तरह से अगर हम 44 से 44 सेपरेट करते हैं तो 0 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 00। इसको अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने से आगे 0 0 डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से, इसलिए हमें इस पेयर की प्लेस पे यहाँ पे आंसर में 1 टाइम 0 लगा लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 14400 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया? 120। तो इसलिए हमारे पास जो लेंथ है, थस द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड जो है, थस द लेंथ of the side of square is equal to वो क्या आ गया हमारे पास? 120 मीटर, ठीक है। हमारे पास जो टोटल था वो एरिया उसने दिया हुआ था और हमें इस एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी और इसके लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और स्क्वायर रूट फाइंड करने से जो आंसर आया ये हमारी लेंथ ऑफ द साइड आ गई और वो क्या आई? 120 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4222500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड कौन सा? जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी शेप स्क्वायर शेप कहलाती है। और वो कहता है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 4222500 है, लेकिन उसने हमें कहा है कि हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। तो कितनी रस्सी की ज़रूरत है, स्ट्रिंग की ज़रूरत है, फिक्सिंग जो फिक्स करनी है अलोंग द साइड्स, इसकी साइड पे लगानी है, ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड की साइड्स पे कितनी रस्सी की ज़रूरत होगी एज अ फेंस जो उन्होंने बाड़ के तौर पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इसके गिर्द बाड़ लगानी है
तो कितनी स्ट्रिंग हमें चाहिए। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है वो आ जाएगी। तो उस एक साइड की लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज अ फेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि स्क्वायर शेप की हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, तो जब हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल फेंस का जो स्ट्रिंग जहाँ पे लगानी है उसका मालूम हो जाएगा कि कितनी स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस द लेंथ and the width of a square is the same। जो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर शेप की जो लेंथ है और जो विड्थ है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए सो स्क्वायर रूट ऑफ 422,500 जो वैल्यू है हमारे पास, उसका स्क्वायर रूट इस वैल्यू का जो कि एरिया है, स्क्वायर रूट विल बी फाउंड। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं। तो एक पेयर हमारा 00 का, सेकंड 25 का, उसके बाद 42 का एक पेयर आ जाएगा। अब 42 हमें रिक्वायर्ड है तो 7 टाइम 49 हो जाएगा, इसलिए हम 6 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 6 टाइम 36 है। 2 से 6 सेपरेट नहीं होगी, 4 से कैरी लिया, यहाँ 12 हो गए। 12 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 है। नेक्स्ट इस पेयर को जो कि 25 है ड्रॉप कर लेंगे और इस 6 में 6 ही ऐड करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 6 + 6 क्या आ जाएगा, 12। अब हमें 1 2 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 6 2 5 आ जाए। तो अगर हम इसके साथ 5 5 लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 1 कैरी ऐड किया तो 6 है। तो यूँ हम यहाँ पे अगर 5 5 लेते हैं तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 6 2 5 वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको सेपरेट किया तो 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर है 00, तो इसको ड्रॉप करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें इसे आंसर में 1 टाइम जो है वो 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इसके साथ डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास 422,500 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, 650। अब ये जो 650 आया है ये हमारे पास लेंथ आई है इस स्क्वायर फील्ड की, इस स्क्वायर शेप की एक साइड की। ठीक है, तो हमें 4 साइड की चाहिए क्योंकि इस सारे के गिर्द उन्हें फेंस लगानी है। तो इस सारे के गिर्द फेंस लगाने के लिए हमारे पास 4 साइड्स हैं। तो इस एक लेंथ की साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल फिक्सिंग है अलोंग एज फेंस वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग for fixing along the sides as a fence is equal to 4 साइड्स हैं तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, लेंथ ऑफ 1 साइड के साथ। तो 1 साइड की लेंथ क्या है, 650। 650 मल्टीप्लाई 4, 40 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 टाइम 24 और 2 ऐड किया तो 26 है। तो यूँ क्या आ गया हमारे पास आंसर, 2600 मीटर। इतनी लेंथ की जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो हमें रिक्वायर होगी।